फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके शॉर्ट्स बाय आयु। आप सब जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने अपने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता हमें किस वेद में चलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से चलता है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बताना है क्या है। त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसी को समाप्त करने के लिए भेजा था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी को तलाई कोटा का युद्ध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था। अभिनव भारत संगठन का गठन किसने किया था? अभिनव भारत संगठन का गठन जो है वो हमारे वीडी सावरकर ने किया था। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किसे फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, लेकिन जो बटुकेश्वर दत्त हैं उन्हें कालापानी की सज़ा हुई थी। विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो विनोबा भावे जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। वही पहले ऐसे थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो जल विद्युत गृह जो है हमारा स्थित है वो कोयना में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो भारतीय देशांतर के जो है वो रीवा शहर निकटतम है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है उसका मुख्य स्रोत है प्रच्छन्न। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई है। भारत में औद्योगिक लाइसेंस आखिरकार कब ख़त्म की गई थी? जो औद्योगिक लाइसेंसिंग है वो हमारी 1991 में ख़त्म की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और हमारे एक और थे, उनका नाम हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो हमारा राइट आंसर है केवल 1 और 3rd। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए थे? तो हमारा नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये तीनों जो प्रावधान हैं वो हमारा संविधान के अंगीकृत किए जाने के तुरंत बाद लागू कर दिए गए थे। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो हमें बतानी है उनकी निर्धारित संख्या कितनी है। 500 है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7वीं में है। भारतीय संविधान में शामिल है, हमें बताना है भारतीय संविधान में क्या शामिल है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारा वर्तमान पहले जो संविधान था प्रारंभ में हमारे में 8 अनुसूचियां थीं। जंग रहित लोहा बनाने में उपयोगी धातु है। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम धातु बहुत उपयोगी होती है। सिट्रस कैंकर का रोग है। जो सिट्रस कैंकर है वो किसका रोग है? वो हमारे नींबू का रोग है। जो आलू का होता है वो हमारा झुलसा रोग होता है। सेब का रोग जो होता है उसको हम अग्नि नीरजा रोग कहते हैं। और सरसों का रोग होता है वो हमारा सफ़ेद रतुआ रोग होता है। किस प्रकार के वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के
रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में हमारे किस प्रकार के वन जाने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो जो हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं वो हमारे डेंगू में कम हो जाती है। रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशतता कितनी होती है? तो रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशतता 60% होती है। मृगधर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जो मृगधर है वो हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयूर का पर्यायवाची मोर होता है। सिंह का पर्यायवाची शेर होगा और शिव का पर्यायवाची शंकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो हमें बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य हैं। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी। उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो हमारा राइट आंसर है वह दंड देने के योग्य हैं। ये जो वाक्य है ये हमारा गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जो कटोरी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सुनार, अध्यापक और लेखक हमारा पुल्लिंग शब्द है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। अगर हमारे पास साधन सीमित होंगे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बताइए। समश्रुत भिन्नार्थक श्याम का मीन्स हो जाएगा एक देश और श्याम मीन्स हो जाएगा श्री कृष्ण। जो ये श्याम है ये हमारा पहले थाईलैंड जो है उसका नाम पहले श्याम था, लेकिन वर्तमान में वह थाईलैंड नाम से जाना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? सन 1928 में जीता था। भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि को प्रमुखता दी गई थी। वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? आइंस्टीन जो है वो हमारे नागार्जुन को कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो गोंड जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। हाल ही में किसे एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है? एसोचैम का नया अध्यक्ष जो है विनीत अग्रवाल को चुना गया है। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर। निम्नलिखित में से हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इनमें से किसे वर्ष 2020 में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन को मिला है। हाल ही में किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियंस नाम दिया है? तो गार्डियंस नाम किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। 9 दिसंबर 2020 को मंगलेश डबराल का निधन हुआ। उनका संबंध है तो मंगलेश डबराल का निधन हुआ, वो संबंध किससे संबंधित है? वो एक लेखक थे। 14 दिसंबर 2020 को प्रोफेसर रोद्धम नरसिम्हा का निधन हुआ, वो एक वैज्ञानिक थे। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत जो है वो हमारा तीसरा देश बन गया है। किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया। रायमोना वन अभयारण्य किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जो है ये हमारा असम का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ के आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।